बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मकई की रोटी बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, जिसमें बिगनर बच्चियां जो हैं वो बहुत आसानी से मकई की रोटी बना लेंगी। आइए आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीका है और ये यूट्यूब पे पहले किसी ने भी नहीं आपको बताया होगा। इतना आसान तरीका है कि आप भी ज़रूर इस तरीके से बना के देखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपकी रोटियां कैसी बनी। इसके लिए सबसे पहले हमें मकई का आटा चाहिए, जो कि चक्की से लेते हैं। उसको लेके हमने छान लेना अच्छी तरह। एक प्याली की मदद से मेजरमेंट की है मैंने, ताकि प्यालियाँ सभी घरों में होती हैं। 2 प्यालियाँ हमने मकई का आटा छान लिया अच्छी तरह। और ये जो इसका बूरा सा ये हमने नहीं लेना, बस ये आटा हमें चाहिए। और पानी भी हमने 2 प्यालियाँ ही डालनी है। जिस बर्तन से आपने आटा मेजरमेंट किया उसी बर्तन से आपने पानी मेजर करके इसमें डाल लेना है। 2 प्यालियाँ पानी लेके इसको अच्छी तरह हमने बॉयल आने देना है और इसमें घी शामिल कर लें। घी डालडा भी आप शामिल कर सकते हो। डालडा घी शामिल करके इसको अच्छी तरह आप बॉयल आने दें, और जब बॉयल आ जाए तो ये छना हुआ जो आटा है इसको हमने इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लेना है। इसको चम्मच के साथ चूल्हे पर ही मिक्स करके फिर आपने जो है नीचे इसके आग बंद कर देनी है और इसको ठंडा होने देना है 10 मिनट चूल्हे पे ही अभी आप ठंडा होने दें। इतनी सॉफ्ट रोटियां बनेंगी कि आप लोगों को हैरानी होगी कि वाकई ये आपने बनाई हैं। अब इसको हमने परात में ले आना है। जिस परात में हम आटा गूंथते हैं उसमें हमने इसको डाल लेना है और डाल के इसको थोड़ा-सा चम्मच की मदद से, ये भी क्योंकि इसमें स्टीम बहुत ज़्यादा है तो हाथ नहीं इसको लगाना, हाथ जल भी सकता है। किसी चम्मच की मदद से ये ऐसे प्रेस करके इसको सारे को मिक्स कर लेना है, ताकि कहीं गुठलियाँ ना बने और खुश्क आटा ना रहे। इसको ऐसे हमने छोड़ देना है 10 मिनट। 10 मिनट बाद ये ठंडा हो जाएगा, स्टीम इसकी सारी निकल जाएगी। तो फिर आपने जो है इसको हथेली की मदद से ऐसे प्रेस कर करके इसको गूंदना है, ऐसे हथेली के प्रेशर के साथ, जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। इसी तरह आपने इसको गूंदना है। मकई का आटा ऐसे ही गूंदा जाता है। इसको ऐसे गूंद के हमने स्मूथ कर लेना अच्छी तरह। हाथों को पानी लगा लें नीम गर्म। थोड़ा-सा अगर आपको लगे कि आपका आटा ज़्यादा ही लैदा-लैदा हो रहा है तो फिर आप इसके थोड़ा-सा पानी लगा के इसको जो है हथेली से अच्छी तरह हमने इसको स्मूथ सी एक पेस्ट बना लेनी है। 2 बूंद पानी और मैंने लगाए थे और साथ में इसको आटे को हमने बिल्कुल स्मूथ कर लिया था। नीम गर्म पानी था। और अब इसको हमने जो है इसका पेड़ा थोड़ा-सा मकई के रोटी से बड़ा होता है, ऐसे ही हमने इसका पेड़ा बनाना है। जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ, जैसे कोई लड्डू बनाते हैं, इस तरह हमने इसका पेड़ा बनाना है। मकई की रोटी का ऐसे ही पेड़ा बनता है। अब हमने जो घी के ऑयल वाले पैकेट होते हैं, ये घी या ऑयल वाले पैकेट, उनको ज़ाया नहीं करना। वो हमने सँभाल लेने हैं। 2 हों तो 2 आप ले लें। मेरे पास 1 था तो 1 मैंने मोटा शॉपिंग बैग ले लिया था, जिसमें कपड़े वग़ैरह आते हैं। इसको हमने ऐसे काट लेना है, काट के चौड़ा कर लेना है। इसी तरह एक लेमिनेशन सी चौड़ी सी शीट थी मेरे पास, वो मैंने ले ली है। दोनों ऐसे चौरस पीस रख लें। इनको आप बाद में सँभाल भी सकते हैं रोटी बनाने के बाद। इसी को दोबारा जब रोटी बनाएँ तो यूज़ कर लें। इस पे हल्का-हल्का ऑयल लगाना है दोनों शॉपरों के ऊपर, और दरमियान में पेड़ा रख के आपने अच्छी तरह इसको प्रेस कर लेना है। डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी रोटी थोड़ी बहुत टेढ़ी-मेढ़ी भी हो जाए ना, उसको आप हाथ से ही सेट कर लोगे। जैसे हम खिलौने बचपन में बनाते थे ना, और मट्टी के, इस तरह इसके भी अगर थोड़े से कोने-शोने अगर ऐसे हो जाएँ, तो इससे आपने कोई घबराना नहीं है, बल्कि इसको हाथ से आपने अच्छी तरह जो है वो कर लेना है। स्मूथ बेलने की मदद से भी रोटी अच्छी बन जाती है। इस तरीके से सबसे बेस्ट जो तरीका है, जो कि मैं आपको देने लगी हूँ, जिससे बच्चे भी आराम से ये रोटी बना सकते हैं। कोई सा भी सॉस पैन या चिपटी कोई प्लेट ले लें, उसको इस तरह आपने पेड़े के ऊपर रख के प्रेस करना है, हल्का-हल्का घुमा के ऐसे प्रेस करना है, और साथ में देखते जाना है। नीचे रोटी जो है वो हमारी चौड़ी हो गई है। ये देखिए हमारी रोटी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसमें मैंने कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया, सारा आपको तरीका बताया है। अगर कोई गलती भूल होती है, ये जैसे कॉर्नर जो हैं थोड़े से खुल जाते हैं, तो इसको आपने हाथ से हल्का-हल्का सा बस साथ जोड़ लेना है, और इसमें कोई टेक्नीक नहीं है। इसी तरीके से मकई की रोटियाँ आप
फटाफट बनाते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे रोटियां इस आपने बना लेनी। और 4 पीस कर लेने पौने के, मतलब जो पौने की 4 तय लगा के उसमें हर तय में आप ऐसे रोटी रखें, नीचे प्लेट पे ना रखिएगा, पौने पे रखिएगा ताकि वो चिपके ना। इस तरह प्लेट के साथ भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर पैन ना हो, अव्वल तो हर घर में पैन होता है, किसी के घर ना हो तो फिर आप प्लेट से आराम से इसी तरह घुमा घुमा के प्रेस करें, उसे ज़रा प्रेशर देके, तो फिर आपकी ये रोटी जो है बहुत अच्छी बन जाएगी। इसके किनारे ज़रा ज़्यादा खुल गए थे क्योंकि प्लेट जो थी इतनी हैवी नहीं थी, तो इस वजह से अगर आपके पास पैन या सॉस पैन चाय बनाने वाला सब घरों में होता है, वो है तो वो ज़बरदस्त तरीका है। उसको आपने ऐसे ऊपर घुमाना है जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोटी बन जाएगी। और रोटी बनाने का ये तरीका है, इसको आपने कच्ची को नहीं छेड़ना, इसको घी लगा के ना चूल्हे के ऊपर ही आप अगर पकाएंगे तो आपकी रोटी इतनी सॉफ्ट बनेगी। उतार के इसको मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ही आप मक्खन या घी लगा लें तवे के ऊपर, और ऊपर रोटी डाल लें और 2 मिनट तक एक साइड से पकने दें, उसको जल्दी नहीं छेड़ना। एक साइड उसकी अच्छी से पक जाएगी, जैसे ये पक गई है तो फिर उसको पलट लें, पलट के दूसरी साइड पका लें। 2 मिनट 2 ढाई मिनट लगेंगे। मीडियम टू स्लो फ्लेम पे आपने बनानी है। रोटी जल्दी नहीं मचानी कि हम जल्दी-जल्दी बना के तो फ़ारग हो जाएँ, ऐसे नहीं है मकई की, इससे थोड़ा-सा टाइम लगेगा रोटी को पकाते हुए। तो ये देखें कितनी सॉफ्ट और स्मूथ रोटियां बनी थी। आप भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपकी कैसी रोटियां बनी, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।